इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस। असदुद्दीन ओवैसी का संसद में दिया भाषण बीजेपी समर्थकों को क्यों पसंद आ रहा है? बीजेपी समर्थक ओवैसी के भाषण को कांग्रेस नेता को टारगेट करने के लिए एक रणनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी का राष्ट्रवाद से ओतप्रोत सख्त बयान विपक्षी दलों को असहज स्थिति में डाल देता है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लोकसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही बहस में उन्होंने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। फिर भी सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे भाजपाई हैं जो तारीफ के पुल बांध रहे हैं। ट्विटर पर एक बीजेपी के हार्डकोर कट्टर समर्थक ने ओवैसी के लोकसभा में दिए स्पीच के बारे में लिखा, गिरी हुई कांग्रेस से ज्यादा सही तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की आलोचना की है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर निशाना साधा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर की घोषणा का प्रहार किया, राफेल के सोर्स कोड न मिलने को लेकर सवाल दागा और पर्याप्त सबमरीन न होने पर भी आशंका जताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। इस वीडियो के हर सेकंड में एक नई सच्चाई छुपी हुई है, पूरा देखिए वरना आप असली तस्वीर का एक हिस्सा मिस कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ऑल पार्टी डेलीगेशन के भी सदस्य थे। इस्लामी मुल्कों में जाकर उन्होंने भारत का खुलकर पक्ष लिया, भले ही इसे दिखावा ही क्यों न कहा जाए। जब देश की बात आई तो उन्होंने देश के पक्ष में आवाज उठाई, तो ये मायने रखता है। आलोचना की भाषा सभ्य हो, सवाल सुसंगत हो और आशंकाएं जायज हो तो फिर आलोचना बुरी नहीं है। बिना आलोचना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं है। जाहिर है कि सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी छाए हुए हैं। उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओवैसी को पाकिस्तान भेजने की बात करने वाले आज उन्हें कांग्रेस से बेहतर देश हित की बात करने वाला बता रहे हैं। ओवैसी ने क्या कहा जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से बन जाएं 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद वीडियो देखते देखते हाइप का ऑप्शन दिखे तो वीडियो को हाइप देकर 7 टीवी भारत को अपना सपोर्ट दे। पाकिस्तान के प्रति आम भारतीयों का नजरिया ठीक नहीं रहा है, फिर चाहे वह बीजेपी समर्थक हो या कांग्रेसी। पाकिस्तान की जब कोई भी धुलाई करता है तब भारतीयों को बहुत मजा आता है, फिर वो चाहे क्रिकेट मैदान हो या संसद भवन। ओवैसी आम भारतीयों की इस भावना को भली भांति समझते हैं। संसद में ओवैसी भारत पाकिस्तान संबंधों पर कड़ा रुख अपनाते हैं और कहते हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार, हवाई क्षेत्र का उपयोग और राजनयिक संबंधों को सीमित कर दिया है तो फिर क्रिकेट जैसे खेलों में भागीदारी का क्या औचित्य रह गया है। ओवैसी एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी पर सवाल उठाते हैं। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भी शामिल होता है। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी की यह स्पीच बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा और पाकिस्तान के प्रति सख्त नीति के अनुरूप होने के चलते बीजेपी समर्थकों को खूब पसंद आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के पहले तक ओवैसी को अक्सर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की बात करने वाले नेता के रूप में देखा जाता रहा है, पर पाकिस्तान से जंग के वक्त उन्होंने जिस तरह का भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा उससे उनकी छवि बदल गई। खासकर उनके बयानों से विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और अन्य सेकुलर दलों के नेताओं के बयान से तुलना होने लगती है। जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी की बातों से विपक्ष का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। बीजेपी समर्थक ओवैसी के भाषण को कांग्रेस नेताओं को टारगेट करने के लिए एक रणनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी का राष्ट्रवाद से ओतप्रोत सख्त बयान विपक्षी दलों को असहज स्थिति में डाल देता है। दरअसल ओवैसी की बातों का विपक्ष न तो खुलकर विरोध
विरोध कर पाता है और न ही खुलकर समर्थन कर पाता है। अनुच्छेद 370 पर आलोचना भी पच जा रही है। ओवैसी ने अपनी स्पीच में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी आतंकी गतिविधियों पर सवाल उठाए। जाहिर है कि बीजेपी समर्थकों को बुरा लगना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि यह सरकार की आलोचना थी, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने इस रूप में स्वीकार किया कि ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की बात की है। ओवैसी का आतंकवाद विरोधी रुख बीजेपी की नीतियों से मेल खाता है और दूसरी तरफ उनकी आलोचना को बीजेपी समर्थक यह कहकर खारिज कर सकते हैं कि सरकार पहले ही सही दिशा में काम कर रही है। भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण एक बड़ा कारक है और अब तक देश की राजनीति में ओवैसी के बयान ध्रुवीकरण के लिए मशहूर थे। बीजेपी भी चाहती थी कि ओवैसी कुछ बोले ताकि पार्टी उनके बयान पर खेल सके। अब ओवैसी जैसे नेता राष्ट्रवादी हो गए हैं। बीजेपी समर्थकों को लगता है कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि माने जाने वाले ओवैसी उनकी तरह सोचने लगे हैं। बीजेपी समर्थकों के लिए यह एक नैतिक जीत की तरह होता है। यह उनके समर्थकों को यह कहने का मौका देता है कि राष्ट्रवाद अब सभी समुदायों में स्वीकार्य हो रहा है। अब बारी है आपकी। इस विषय पर आपकी अपनी निजी राय क्या बनी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी अपनी कोई बात 7 टीवी भारत के माध्यम से औरों तक पूरे देश को बताना चाहते हैं तो 7 टीवी भारत इसमें आपकी मदद करेगा। आपको साक्ष्य के साथ बेझिझक वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सीधे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और उसे शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।